पाकिस्तान पूछता है कि आखिर कब तक वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में माएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग अपने बच्चों को खोते रहेंगे और कब तक उनको एक लॉलीपॉप दिया जाता रहेगा जिस लॉलीपॉप को लिए वो हमेशा ये समझते रहेंगे कि शायद कभी इंसाफ होगा। हम अगर शरा को देखें तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड है। ये तो गुरा भी समझ गया कि वो इंसाफ जो बर वक्त ना हो सके वो इंसाफ नहीं कहलाता है। इस वक्त हम गुजरात में मौजूद हैं और जिस फैमिली से आपको मिलवाने जा रहे हैं इसमें बहनें, बेटियां, माएं तलाश कर रही हैं अपने 9-10 साला बच्चे को। किसी के हाथ में उसकी फोटो है, किसी ये देखिए ये छोटी सी बच्ची या गालिबन अपने भाई को तलाश कर रही है। क्यों तलाश करे? कहां खो गया है? क्या घर से बाहर गया था, गुम हो गया, वापस नहीं आया? नहीं, यहां अजाब ये फूटा है या अजियत ये आई है कि जिस उस्तानी के पास वो बच्चा तालीम हासिल करना जाता था उस उस्तानी के खामंद ने मुबैना तौर पर इनके क्लेम के मुताबिक गोली मारकर उसकी जान ली है। और वो कोई गैर नहीं है, बाकायदा इस फैमिली की मेंबर है, वो इस घर के बेटे और बेटी हैं। न जाने ऐसा क्या अजाब फूट पड़ा है। और उससे भी बड़ी बात कि फैमिली बेहतर तफ्तीश के लिए डीपीओ के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। पता तब चलता है जब पुलिस की जानिब से बगैर कुछ बताए खामोशी के साथ मामला ठप करके हादसा लिख के तो आगे चले गए। क्या गोली चलना हादसा होता है? और वो भी ट्यूशन सेंटर में? अरे थाड़ी अकल मार गई है, बुद्धू हो गए हो, कमूद अकल हो गए हो, कौन हो गए हो तुम लोग? तुम लोग को इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी किसने है? क्या तालीमी इदारे में, क्या एजुकेशनल स्पेस में, क्या ट्यूशन सेंटर में उस्तानी के खामद के पास असला होता है और फिर वो असला चल भी जाता है और फिर बदबख्त पुलिस मुलाजिम उसको हादसा लिख भी देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझते हैं जी। यहां पर मौजूद, एक सेकंड माँ जी आपके पास आता हूं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरी बेटी का? हुरिया। हुरिया, यार इतना प्यारा नाम है आपका। आपसे बात कर सकता हूँ? क्यों रो रही हो बच्चा, क्या बात है, क्या हुआ? अंकल जमशेद ने मेरे भाई को गोली मारी, हमें इंसाफ चाहिए। अंकल जमशेद को आप जानते हैं? अंकल जुवेद। अंकल जावेद को आप जानते हैं? क्यों गोली मारी है? आपका सगा भाई है? क्या नाम था उसका? हंस। हाँ? हंस। एक ही भाई है? कोई पैगाम देना चाहो? अगर हंस अभी इधर से चलता हुआ अंदर आ जाए तो क्या करोगे? खुश हो जाओ। जीते रहे। अस्सलाम वालेकुम बहन, आप बच्चे की क्या लगती है? दादो। दादो। वो कहते ने, वो कहंदे हैगे ने पिंडां थावां च कि असल ਜ਼ਰ ਨਾਲੋਂ सूद ज्यादा सोहना लगदा है जी। ते मावां नूं ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ जी। ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ? ये ट्यूशन गया जे घरों। हाँ दादो मैं जा रहा हूँ ट्यूशन, 2 घंटे पहले ही चला गया ट्यूशन। मैं पीछे पीछे हूँ, ये भी नहीं गई, दूसरा बच्चा भी, बच्ची भी नहीं गई। कितने बच्चे पढ़ने जाते थे? 2 बच्चियाँ और 1 बच्चा। हाँ। तो मैं उधर गेट की तरफ गई हूँ तो मैं देखा, मैं अनस इधर आओ, इधर आओ, वापस अभी टाइम नहीं हुआ, इधर आओ। तो कहता है नहीं दादो मुझे बुलाया, मेरा पेपर है, मेरा सुबह पेपर देना, मैंने पेपर की तैयारी करनी है। तो मैंने बोला आयशा आपने क्यों भेजा इतनी जल्दी केला? जब मैं पीछे 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 मैं गई हूँ, वो भाग गया है मेरे से, छड़ा के भाग गया। वो देखा कत्ल क्यों हो गया? ये वो तो तैयारी करने गया ना, पेपर की तैयारी, सुबह पेपर है, मैं जल्दी जाना है, वो चला गया। मैं देखा कि वो उनके घर तक पहुंच गया तो मैं वापस आ गई हूँ। मैं वापस आ गई तो मैं इसकी मामा को बोलती हूँ कि वो किधर गया है, इतनी टाइम में कहते हैं वो ने बुलाया, पेपर है, सुबह तैयारी करनी है उसने। तो फिर 1 आधे घंटे बाद हमें फ़ोन आ गया है। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। मुझे माफ़ कीजिएगा कोई सवाल बुरा लगे तो। अल्लाह ताला आपके लिए सब्र जमील का मामला अता फरमाए और आप लोगों को बेहतरीन नेमल बदल से नवाजें। बच्चे की उम्र क्या थी? 10 साल। 10 साल जी। तो कितने अरसे से जा रहा था ट्यूशन पढ़ने? 4 साल। कोई वाकया, कोई ऐसा मामला? नहीं, कभी भी नहीं। कभी आपको पता चला कि जहाँ ये ट्यूशन पढ़ने जाता है वहाँ पर असला भी होता है? नहीं, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, कभी ना कोई कभी बात जिक्र बच्चे ने हुआ, बताया? नहीं।
कभी भी नहीं। हैं, बदमाश हैं, कौन लोग हैं, असला कर क्या रहा था वहाँ पे? हमें नहीं पता, लेकिन हमें नहीं पता कि पुरानी बात होगी। जी हमें नहीं पता उनके घर है असला कि नहीं है। ये तो जब हादसा हुआ है तब पता चला कि उनके घर है। पुलिस ने क्या किया? पुलिस तो यही कर रही है कि हादसा बता के तो उसको माफ़ करवा रहे हैं। अब हमें नहीं पता। अगर वो बेगुनाह हो गया, दादी बता रही हैं बेगुनाह कर रहे हैं, वो बेगुनाह हो गया तो गोली किसने मारी है? हमारी तो आदमी नहीं है ना। आपकी फाइंडिंग के आप लोगों का मौक़िफ़ क्या वो बताएं। हमें तो कुछ भी नहीं समझ आ रही, क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ने गया है तो हमें तो इंसाफ चाहिए। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी करे। ये क्या हालात चल रहे हैं ट्यूशन सेंटरों में? अब गोलियां चलेंगी और वो जो स्थानीय जिनके पास हम अपने बच्चे पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्या मुसल्ला ट्यूशन सेंटर होते हैं? कभी आपने ऐसा सुना? नहीं, पहली बार क्या हुआ? समझ ही नहीं आई। वो घर आपका भी अजीज है? मैं भी दादू हूँ। आप भी जाते हो? जी, मैं छोटी दादू, ये मेरी बहन है। कैसा बच्चा था? कुछ भी नहीं कर सकते, पूरे टब्बर से एक बच्चा। बेटे कितने हैं इसके अंदर? 2 बड़े दी कोई औलाद नहीं, छोटे खावर दियां 2 बेटियां जी ते एक ही बेटा सी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप लोगों को बेहतर नवाज़े। भाईजान साढ़े फौत हो गए ने, यही बच्चे। आप लोगों को क्या लगता है कि गोली ऐसी चल जाती है? नहीं, गोली तो चलाने से चलती। जवेद ने चलाई है। जावेद का क्या कोई इख्तलाफ है? कोई इख्तलाफ नहीं, समझ ही नहीं आती साढ़े घर। देखिए मैं खाते और ना इतने पल्ले ने। माँ जी एक चीज समझें जी जी कि यहाँ पर ख्वातीन और फैमिली मौत, जी, यहाँ पर असले का आना समझ नहीं है। इसी तरह अगर एक घर में बच्चे पढ़ने जाते, 25-30-40 बच्चे उत्थे पढ़ते सारे, यानी 25-30-40 जाने खतरे में। जी जी, ते गोली सिर्फ साढ़े बच्चे ने लगी है, बाकी किसी बच्चे ने नहीं लगी। समझ नहीं आती, उलझ गए। पुलिस वाले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ जी बस हादसाती मौत है। हादसाती मौत नाज़रीन, मैं ऑनेस्टली बताऊं, हो सकता है वेपन चल गया हो, ये पॉसिबल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्यूशन सेंटर में टीचर का खामन वेपन लेकर फिरता है? हादसा तब समझा जाए ना जब सड़क पर एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी से हादसा हो रहा है। अगर कमरे के अंदर आकर गाड़ी टक्कर मार के बंदा मार रही है तो फिर उसको हादसा कैसे समझा जाएगा? एक वेपन एक क्लास में आ रहा है, एक क्लास में जहां पर मल्टीपल बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर एक वेपन आ रहा है, उड़ के नहीं आ रहा, तो हादसा कैसे करार दिया जा रहा है? हैरत की बात है। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या सलाम हादसा होया? जी बेटा जी हादसा की होना है, इन्हां दे 2 ही बेटे ने अपने, एक ही दुनिया ते दा पुत्र साजे, इको ही दा बेटा है जेड़ा ना दुश्मनां ने मार छड़िया है, इको ही बेटा है। दूसरे मेरे बच्चे बड़े दी लाद कोई नहीं, शैब दी ओदी लाद ही कोई नहीं, ओदे बच्चे कोई नहीं, ओदे बच्चे कोई नहीं अपने। एदा एक बच्चा है खावर दा जेड़ा उन्हें मार छड़िया है। बेटा जी ट्यूशन गया पढ़न, बेटा जी फिर ट्यूशन पढ़न गया है ते पहले ही टुर गया 2 घंटे। अम्मा तुसां बड़े साल वेखे ने, औलादा बड़ियां कीतियां ने, कदी तुसीं ट्यूशन सेंटरां च असले वेखे ने क्लासां में? बेटा जी ना वेखे ने, साड़ियां बच्चियां ने भी खुद पढ़ाया है, लेकिन यह काम नहीं वेख्या। फिर 2 घंटे पहला ही टुर गया, मैं तैयारी करनी है ते बेटा जी एडा बड़ा पिस्तौल ਉਹਦੇ ਘਰ जरा पिया तो चुक्को नहीं जी ਹੁੰਦਾ बेटा जी किसी बच्चे को ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਲਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਖੋ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਿਉਣਾ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਜਵੇਦ ਨੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਫੈਰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਨੇ बच्चे घर को आग लग गई घर के चिराग से, और ये घर का चिराग जो है वो बेसिकली अपने ही घर का एक फर्द था और ये तमाम लोग उस पर एतमाद करते थे। देखें, अगर एक माँ, एक बाप, एक दादी अपना बेटा, अपना पोता, अपनी बेटी, अपनी पोती किसी के सुपुर्द कर रहे हैं तो इसका मतलब है
کہ ان کا اس فیملی پر یا انڈیویجول پر چاہے 10 منٹ کے لیے بھی کر رہے ہیں بلا کا اعتماد ہے. اور ہم لوگ جب اپنے بچوں کو کسی تعلیمی ادارے میں انسٹیٹیوشن سینٹر میں بھیجتے ہیں تو یقین مانے ہم صرف فیس نہیں دے رہے ہوتے, ہم اپنے بلا کا اعتماد بھی آپ کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر اس فیملی نے, وہ کہتے ہیں نا کہ بڑھاپے والے کندھوں پر, بوڑھے کندھوں کے لیے سب سے بڑی مشکل چیز جوان اولاد کا جنازہ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے معصوم اولاد کا جنازہ اٹھایا. اور مجھے حیرت ہے, میں آپ کو ایک کال سنواؤں گا ابھی میں آپ کو. دیکھیں, عذاب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہوا, اس سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ریاستی ادارے جو ہمارے تنخواہ دار نوکر ہیں, جن کو ہم اپنی حفاظت کے لیے پالتے ہیں, وہ ہمارے گریبان کو یوں پکڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد یوں چاک کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہوا. جس وقت یہ بیچارے باپ نے بے طور ترلے, ایک چھوٹا سا عہدہ ہے پولیس کا, سب انسپیکٹر, عہدہ بڑا ہوتا جائے تو آپ چیک کریں فرعونیت کس بلا کی ہوگی. آپ کو بھی سنواتے ہیں کہ بھائی صاحب کیا گفتگو فرماتے رہے. ملتے ہیں بریک کے بعد.